भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। मेरे मानस प्रेमी श्रोताओं, मानस चिंतन की नई श्रृंखला की पहली कड़ी लेकर के आपके सामने में उपस्थित हुआ। आइए गोस्वामी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के माध्यम से जनमानस को पवित्र संदेश देने का प्रयास करते हुए गोस्वामी जी का जो मुख्य चिंतन है उस पर अवलोकन करें हम सब लोग। और इस कड़ी में मेरा प्रयास रहेगा कि आपको कुछ नई बातें बताई जाएं। मंगल भवन मंगलहारी, ध्रुवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, ध्रुवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गोस्वामी जी ने अपने इस रामचरितमानस में वर्णन किया है कि इस रामचरितमानस के 4 मुख्य श्रोता और 4 ही वक्ता हैं। भगवान भोलेनाथ ने वक्ता रूप में इस कथा को कैलाश के शिखर पर भगवान भोलेनाथ ने अपनी इस कथा को पार्वती को सुनाया। श्री काकभुसुंडी जी ने नीलांचल गिर पर बैठ करके अपनी इसी राम कथा को श्री गरुड़ जी को सुनाया। प्रयागराज में अक्षय वट के नीचे बैठकर श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज मुनि को इस कथा को सुनाया। और चौथे वक्ता हैं हमारे गोस्वामी जी, जो इस कथा को अपने मन को सुनाते हैं। और उन्होंने अपने श्लोक में वर्णन किया है, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। पूछा गया कि सभी वक्ताओं ने तो अपने अपने श्रोताओं को सुनाया महाराज, गोस्वामी जी आपके श्रोता कौन है? तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने अपने मन को सुनाया, मैंने अपने मन को श्रोता बनाया है। क्यों? इसका रहस्य क्या है? गोस्वामी जी ने अपने मन को ये कथा, अपने अंतःकरण की कथा क्यों सुनाई? उसी को रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। गोस्वामी जी का ये मानना है, यह हमारे तमाम मनुष्यों का मानना है कि जब तक कोई बात हम अपने मन को न समझा पाएं, तब तक उस बात को हम दूसरों को नहीं समझा सकते। क्योंकि अगर हमको सुख बांटना है तो अपने मन को सुखी करना है, तभी हम वो सुख दूसरों को दे सकते हैं। हम अपने दुखी मन को लेकर के, जो हमारे पास दुख का खजाना है, तो हम सुख कैसे बांट सकते हैं? दुख है तो दुखी बटेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि मन बड़ा चंचल है, बंदर की तरह उछल कूद करता रहता है। इसलिए सबसे पहले इस राम कथा को अपने मन को समझाएंगे, तब राम कथा को सुनकर जब हमारा मन प्रकाशित होगा तो उसी प्रकाश को हम बाहर फैला सकते हैं। और उन्होंने कहा कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। और उन्होंने 3 बातें कही हैं। पहली बात तो उन्होंने अपने मन को समझाया, स्वांतः सुखाय तुलसी, जैसा आप लोग सुन रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैं इस रामचरितमानस के गूढ़ रहस्य को सरल से सरल शब्दों में समझाऊंगा मन को, जिससे हमारा मन समझ जाए, और उसी सरल शब्दावली में हम दूसरों को समझा पाएंगे। और उन्होंने कोई क्लिष्ट भाषा का प्रयोग नहीं किया, संस्कृत का प्रयोग नहीं किया,
बल्कि सरल ग्रामीण भाषा में, अवधी भाषा में इस रामचरितमानस को लिखा और कहा, भाषा बद्ध कर बिमय सोई, भाषा बद्ध कर बिमय सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। मैं अपने मन को प्रबोध देने के लिए, बोध कराने के लिए इस सरल भाषा में इस राम कथा को कहूंगा, अपने मन को समझाऊंगा। और सच बात है, रामचरितमानस के हर प्रसंग पर उन्होंने इस बात का संकेत दिया, बार बार मन को समझाया है। और मन एक बार में तो समझता नहीं है। आप सब तो जानते हैं, विद्वान हैं, कि हमारे बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। हमारा मन अगर विषयों में लीन है, हमारा मन अगर माया में भटक रहा है, मोह में भटक रहा है, तो वो बंधन में है। और यही मन अगर सत्संग करता है तो मोक्ष के द्वार पर है, मोक्ष के मार्ग पर है। इसलिए उन्होंने कई प्रसंगों को लिया। इन्होंने अहिल्या के प्रसंग को कहा गोस्वामी जी ने, भगवान राम ने अहिल्या पर अकारण ही करुणा की और उसको उसके पति के धाम पर पहुंचाया, गौतम ऋषि के धाम पर पहुंचाया। और सोरठे में कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजु छाण कपट जंजाल। ऐ मन, बार बार मन के सिर पर चोट मारते हैं और कहते हैं, जिन प्रभु की तू कथा सुन रहा है, इतने अकारण ही कृपा करने वाले हैं श्री राम जी, वो तुझ पर कृपा क्यों नहीं करेंगे? लेकिन जरा मन तू भी तो प्रयास कर, कुसंग से सत्संग पर आ जा, तो तेरा भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए उन्होंने और आगे देखिए, उन्होंने कहा रामचरितमानस के बिल्कुल अंत में उन्होंने कहा, मन को संबोधित करके, कि मन, जिन्होंने, जिस प्रभु ने ऐसे नीच से नीच पापियों को तारा है, उन पर कृपा की, तो उस पर क्यों नहीं की कृपा क्यों नहीं करेंगे? भगवान राम का आश्रय लेकर के तमाम पापियों ने उद्धार पाया हुआ है। और अंतिम छंद में कहते हैं, पाइन के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना, पाइन के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना, आभीर जमन की रात खस स्वपचादि अति अघरूप जे, कही नाम बारक नाम ते पी, मोहि राम नमामि ते, कही राम बारक नाम ते, मोहि राम नमामि ते। ऐ मन, तो क्यों नहीं समझता है? इसलिए उन्होंने मन को बार बार बोध किया हुआ है, क्योंकि आप तो जानते हैं मन जल्दी समझता नहीं है। जब अच्छी अच्छी बातें मन के हृदय में आती हैं, मन थोड़ा समझने के रास्ते पर होता है, तभी उस पर बार बार चोट करके उसको सही रास्ते पर लाते हैं। और अंत में उन्होंने कहा है, बालकांड के अंत में उन्होंने कहा है कि मैं इस राम कथा को अपने वाणी को पवित्र करने के लिए कहता हूँ। 3 बातें कही हैं। अपने अंतःकरण को समझाने के लिए गोस्वामी जी ने राम कथा सुनाई मन को। फिर भाषाबद्ध कर्म में सोई, मोरे मन प्रबोध जयु, मन को बार बार बोध कराने के लिए दूसरी बात। तीसरी बात गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, क्योंकि राम कथा के पवित्र प्रसाद को अगर हम वितरित करना चाहते हैं तो हमारी वाणी पवित्र होनी चाहिए। पवित्र वाणी से ही पवित्र प्रसाद का वितरण होना चाहिए, जिसका उद्देश्य जनमानस में पवित्रता फैलाना हो, जनमानस का उद्धार करना हो, प्रभु श्री राम का विश्वास
हर एक जनमानस में स्थिर हो, यही प्रयास गोस्वामी जी ने किया है। और उन्होंने कहा है, निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो, निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहो, रघुबीर चरित अपार बारिधि पार, कवि कौन्हु लहो, रघुबीर चरित अपार बारिधि पार, कवि कौन्हु लहो। और गोस्वामी जी अपने इस पवित्र वाणी के द्वारा रामचरितमानस के पवित्र प्रसाद का वितरण करते हैं, जिससे उनके मन के द्वारा ये संदेश सबको पहुँचे, जनमानस में राम कथा का विस्तार हो, प्रभु के प्रभाव का, प्रभु के विश्वास का हर जनमानस में एक स्थिर स्थान मिले, जिससे हमारा जनमानस, हमारा समाज अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सके, प्रभु की भक्ति की प्राप्त कर सके। इसी पवित्र संदेश के साथ आइए इस मानस चिंतन की अगली कड़ी में फिर आपके सामने मैं उपस्थित होऊंगा। एक बार हमारे साथ सब लोग बोलिए कि मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुवं सो दशरथ अजीर बिहारी, ध्रुवं सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।